जय बंसी वाले के आप सभी को। आज है आपका दिन, आज का बहुत ही मंगलकारी हो, बहुत शुभ हो। बंसी वाले से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का दिन बहुत ही मंगलकारी बीते। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। प्रभु को याद करते हैं उनके कुछ नामों से। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णे वन्दे जगद्गुरु। पुलिवा के बिहारी लाल की जय, पुली बंसी वाले की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय, पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय। सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय, नटवर नागर वासुदेवाय। सर्व सुख सागर वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय, मंगलकारी हरि वासुदेवाय। पावनकारी हरि वासुदेवाय, पावनकारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मथुरेश्वराय हरि वासुदेवाय, मथुरेश्वराय हरि वासुदेवाय।
गोकुलेश्वराय हरि वासुदेवाय, गोकुलेश्वराय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो कल जो हम कथा कर रहे थे उसमें भगवान विष्णु ने यह तय किया कि किस तरह से अब जलंधर की मृत्यु हो, और उधर ये उन्होंने आश्वासन दिया पार्वती माता को, और उसके बाद वहां उधर वृंदा ने अपने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंस पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे विश्राम नहीं मिल रहा था। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुंह वाले दो राक्षस देखे। उन्हें देख वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा, उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा कि हे मुने, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी का घोर युद्ध हो रहा है, जिसमें विजय किसकी होगी बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। तो वृंदा के यह वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय दो बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चेतना आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुने, जिसने देव, गंधर्व एवं विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिवजी के हाथ से मारे हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित कर देते हैं।
इतना कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जालंधर जीवित हो गए। वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। परंतु एक दिन पति के वेश में विष्णु को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। निश्चय ही वे कपट मुनि तुम ही थे और तुमने माया द्वारा जो राक्षस बनाए थे, कालांतर में वे ही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। और फिर कहा कि तुम इसी समय पत्थर हो जाओ। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों की मनोरथ सिद्ध के लिए यद्यपि पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया, तथापि मन ही मन वे अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, तुम्हारे शाप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिलारूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, उधर युद्ध क्षेत्र में जालंधर दैत्य ने शिवजी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया द्वारा पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगे। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जान जालंधर ने शिवजी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिवजी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसीलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। इधर जो ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, जालंधर का बल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को दे दिया। तब शिवजी ने विष्णु तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप तथा पतिव्रता स्त्रियों के तेज को मिलाकर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे कि जालंधर का सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज फिर से शिव में तथा वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। किंतु उधर विष्णु जी वृंदा की चिता भस्म में लौटने लगे। तब देवताओं ने शिव जी की स्तुति कर उनसे कहा, हे महादेव, जालंधर को मारकर आपने हम लोगों का महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है, और वह क्या है कि वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं। अतएव कृपा करके इसके लिए भी कुछ यत्न कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में आकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन तथा नाश करने वाले हैं। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। अतः उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी
कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती में है। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी कार्य सिद्धि होगी, अतएव तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन तीनों बीजों को जहां पर विष्णु है वहां बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहां वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी तथा सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसीलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक मास के उद्यापन में भगवान की पूजा में तुलसी के मूल रूप से होती है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान हैं। मनुष्य चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, जिसके प्राण मंजरी सहित निकलते हैं वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी तथा आंवले की छाया में करता है उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला तथा आंवले की छाया में भोजन करता है वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी को भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह अंत काल में मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। तो इस तरह से भगवान विष्णु के कारण शिव जी ने जालंधर का वध किया और वृंदा ने तुलसी रूप होकर भगवान शालिग्राम से विवाह किया। तो आगे की कथा अब हम कल आपको सुनाएंगे। अभी एक छोटे से भजन के साथ कथा को विराम देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मुझे तुम मिल गए मोहन, मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा
नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए मोहन। तुम्हारा चांद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ, तुम्हारा चांद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ। खुशी की नशे में झूम लेती हूँ, नशे में झूम लेती हूँ। हुई तकदीर भी रोशन, हुई तकदीर भी रोशन। सितारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो। नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए मोहन। मेरी आँखों में आंसू है, मगर आंसू खुशी के हैं। मेरी आँखों में आंसू है, मगर आंसू खुशी के हैं। किसे छोड़ो किसे पालो, ये रिश्ते जिंदगी के हैं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं। हमें तो नाज है तुम पर, हमें तो नाज है तुम पर। हमारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो। नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए मोहन। इधर दिल है उधर जाए, बड़ी मुश्किल का सामा है। इधर दिल है उधर जाए, बड़ी मुश्किल का सामा है। लबों पर मुस्कुराहट है, मगर सांसों में तूफान है, मगर सांसों में तूफान है। ये तुम जानो या मैं जानो, ये तुम जानो या मैं जानो। इशारा हो तो ऐसा हो,
जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए मौन, सहारा हो तो ऐसा। जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए मौन, सहारा हो तो ऐसा हो। जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए मौन। बोले बंसी वाले की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले कार्तिक महात्म की जय। तो आज कथा को यही विराम देते हैं और आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी कथा, मेरे भजन पसंद आ रहे हैं तो इसको प्लीज आगे भेजिए और लोग भी सुने जो नहीं सुन पा रहे हैं कथा। पुण्य होता है इस तरह की चीजों को बांटना, सुनाना, कहना और करना। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को आगे शेयर करें और किसी भी तरह की भजन संध्या, एनी काइंड ऑफ डिवोशनल प्रोग्राम आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर YouTube पर भी है, मेरे Facebook पर भी है। तो जैसे बंसी वाले की कृपा होगी वैसे ही सब कुछ होगा। तो प्रेम से बोलिए जय बंसी वाले की। राधे राधे।